हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। श्री राधा रानी उद्धव से कहती हैं, जब उद्धव जी कहते हैं कृष्ण राधा रानी से कि आप कृष्ण को भूल जाइए, वो तो सभी जगह हैं और वो तो किसी से प्यार नहीं करते हैं, किसी के बस में नहीं रहते हैं। तो राधा रानी उनको उत्तर दे रही हैं उद्धव जी को, मैं उन सुजान श्याम सुंदर को कैसे भूल जाऊं, एकमात्र उनकी वह स्मृति ही मेरी आत्मा है। राधा रानी कहती हैं, जब भगवान ब्रज से मथुरा जाते हैं तो समय उद्धव जी समझाने आए और राधा रानी कहती हैं कि वो तो मेरी आत्मा है, उनको तो कदापि मैं भूल नहीं सकती हूँ, वह स्मृति ही मेरा जीवन है। राधा रानी कहती हैं, जो भगवान कृष्ण की श्याम सुंदर की जो स्मृति है वही तो मेरे प्राण हैं। प्रीतम की एक अनन्य अखंड स्मृति नित्य निरंतर मन में बसी रहती। अखंड मतलब जो खंडित नहीं होती। हम लोगों की जो याद है वो खंडित है, हम लोग भूल जाते हैं राधा रानी को, लेकिन कृष्ण को राधा रानी कदापि भूलती नहीं है, कभी भी नहीं भूल सकती हैं। वो तो कहती हैं ये मेरी आत्मा है। जब इस तरह से हम भगवान कृष्ण को याद करेंगे, और ऐसा होना बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम संसार को ही स्मरण में रखते हैं, निरंतर याद रखते हैं। राधा रानी कहती अखंड मतलब कोई खंडित नहीं होते, एक सेकंड के लिए भगवान स्मृति से अलग नहीं होते हैं। तो इस तरह से मेरे प्राण प्रियतम हैं, उनके अतिरिक्त अन्य सभी प्राणी पदार्थ परिस्थिति का मन से विसर्जन हो सकता है। कहते हर किसी का परिस्थिति के अनुसार मन से विसर्जन, लेकिन उनका वह नित्य नूतन, भगवान का नित्य और नूतन, नूतन मतलब एकदम नया रहता, सौंदर्य नित्य एवं माधुर्य नित्य, नया नया स्वरूप, विकास नित्य नया प्रेम और नित्य नूतन प्रेम का गौरव, नित्य नूतन स्नेह और नित्य नवीन भाव। देखिए कितने सुंदर सुंदर, एकदम नित्य नए सब कुछ, भाव गौरव हर चीज़ नित्य भी भगवान का नया, सब कुछ दिन रात एकदम वही रहता है। राधा रानी कहती हैं वही एकदम नया नया भाव रहता है, दिन रात मेरे मन में स्मृति रूप से सदैव शोभित रहता, हमेशा वही शोभायमान देता रहता, वही लीला, वही नित्य, वही भाव, वही सौंदर्य, वही प्रेम, वही गौरव, वही स्नेह, वही रूप, वही माधुर्य, वही सौंदर्य, सब कुछ नया का नया एकदम रहता है। राधा रानी उद्धव से कहती हैं, उनके नित्य नवीन संगम की मधुर स्मृति मेरे हृदय में नित्य निरंतर ही विराजमान रहती है। वह गुण गरिमा महिमा, उनके द्वारा मिला हुआ सौभाग्य सुख, उनकी वह रस बरसाती मधुर मुस्कान और मेरे मान करने पर आतुर होकर मनाने की माधुर चेष्टा, उनकी सुधा मधुर रस की खान वाणी, उनके वे अरुण चरण कमल, उनका मनोहर मुखमंडल, ये सदैव मेरे मन में सदैव विद्यमान रहते हैं, नवीन रूप से रहते हैं। देखिए कितना सुंदर भाव राधा रानी यहाँ प्रकट कर रही हैं कृष्ण के प्रति, लेकिन हम कृष्ण को कितना याद करते हैं। एक क्षण अगर कोई माला भी जप करता है तो ऐसे लगता है जैसे कि अपना फॉर्मेलिटी कर रहे हों, अपनी एक ड्यूटी निभा रहे हों। प्यार से नहीं करते हैं, मन से नहीं करते, भाव से नहीं करते हैं और आनंद के साथ नहीं करते हैं। जब तक हम आनंद के साथ और प्रेम भाव के साथ भगवान का जप नहीं करेंगे, स्मरण नहीं करेंगे, तो भगवान कैसे आएंगे। मैं प्रायः देखता हूँ किस तरह से लोग जप करते हैं तो बहुत आनंद के साथ उनकी स्मृति याद रखते हुए, उसको स्मरण करते हुए, उनकी मुस्कान देखते हुए, इस तरह से हमें भगवान का स्मरण करते हुए भजन करना चाहिए। सदैव भगवान आपके स्मृति पट पर सदैव विद्यमान रहेंगे। राधा रानी कहती एक क्षण के लिए भी भगवान नहीं हटते हैं मेरे मन से। कहीं उनकी ये बातें जरा सी सुनने को मिल जाती हैं तो मन हर्ष से पूर्ण हो जाता है, शरीर
इस पर मात्र स्फुल्लित हो जाता है, स्मृति से आत्मा की सुगंध हो जाती है। इस गंध, देखिए जो गंध है वो जब हम भगवान को अनन्य स्मरण करते तो हमारे हृदय से सुंदर गंध निकलती है। अब तो मेरे हृदय से भी नहीं आ रही है, लेकिन पहले इतनी सुंदर रहती थी कि एक एक महीने तक वो सुगंध नहीं जाती थी। ऐसे लगता था कहाँ से इतनी सुंदर सुगंध आ रही है। वास्तविक जो इसमें लिखा है एकदम सत्य है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। जब भगवान को अनन्य भाव से, अनन्यता से जब स्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं, तो एक अंदर से ही ऐसी सुगंधी आपके हृदय में भर जाएगी जो सदैव आनंद देती रहेगी, आपको आनंदित करती रहेगी, और उसी आनंद में आप डूबे रहेंगे और भगवान का स्मरण करते रहेंगे, भगवान का भजन करते रहेंगे, भगवान की भक्ति करते रहेंगे। तो इस तरह से हमें भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। ये राधा रानी के थोड़े से भाव आप लोगों के प्रति रखे हैं, तो आप इनको कदापि ना भूलें और भगवान का सदैव स्मरण और चिंतन करें। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।